निमन प्रणाम विष्णु समाज के सभी सज्जनों को। आज एक वीडियो मैंने देखा जिसमें अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष महोदय तथा कथित अध्यक्ष महोदय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब कुछ भाषण दे रहे थे एक सामाजिक समारोह के अंदर। उसमें उन्होंने कुछ बातें बोली जो कि विष्णु सेवा शिष्ट मंडली से संबंधित थी, तो मैं उसके बारे में क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बोला कि हमारे पास में जो चंदा आ रहा है वो चंदा नहीं देने के लिए आह्वान करते हैं वो लोग समाज से। तो बूढ़िया सर, वो आह्वान क्यों किया जाता है आप खुद बताओ, क्योंकि हमने तो कई बार कारण आपको बता दिए और कारण पूरे स्पष्ट है कि आपके यहाँ पे जो चंदा आता है वो चंदा जाता कहाँ है। आप जिस चीज़ के लिए आज भाषण दे रहे थे, जिस स्थान के लिए, ये काम किसका है? आपकी जो महासभा का संविधान उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये कार्य आपका है, आपकी महासभा की कार्यकारिणी का है, लेकिन मजबूरन समाज के युवाओं को आगे बढ़ना पड़ रहा है और वो आगे बढ़ के ये काम कर रहे हैं और आपको सिर्फ अतिथि के रूप में वहाँ बुला रहे हैं। फिर भी आप वहाँ पे अपने स्वार्थ की रोटी सेकने से नहीं बच रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने एक बात की थी यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाना इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत ज़रूरी है, तो ये बात आपके समय क्यों लागू नहीं होती है? जब आपके वहाँ पे दान पेटी के ऊपर, जो कि एक फाइनेंशियली चीज़ है, आप अच्छे से फाइनेंशियल चीज़ों को जानते हैं, उसके ऊपर आपने सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा रखा है? और जब वो दान आता है, उसकी गिनती होती है, तो उसी जगह पे क्यों नहीं होती सीसीटीवी कैमरे के नीचे? मौजूद लोगों के साथ में आम नागरिकों को इकट्ठा करके उसके सामने उसकी एक एक पाई पाई का विष्णु समाज को जवाब देना चाहिए आपको। वो पैसे आप व्यक्तिगत नहीं देते हैं, समाज के आम नागरिक वहाँ देते हैं। तो सबसे पहले आप खुद ने अभी बोला ना कि जाम जी ने बोला कि पहले आप करिए और फिर दूसरों को पढ़ाइए। तो पहला थे करो एंड बसे दूजा ने पढ़ाओ। अगला पहले तो थे थारमा तो अप्लाई करो जल्दी हूँ जल्दी। दूसरी थे बात की इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो कानून का जानकार शायद कहाँ तो थे हो को नहीं एंड कहाँ बस लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। कारण कि हाई कोर्ट के अंदर कितने लेवल होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। सिंगल बेंच का आया हुआ निर्णय फाइनल नहीं होता है, तो आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएं। ये निर्णय ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है डिविजनल बेंच के अंदर जहाँ पे 2 जज बैठते हैं और वहाँ पे विचाराधीन है। जब कोई निर्णय कोर्ट के अंदर विचाराधीन हो तो उस पर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात आपने ये बोली कि बैठ कर के वाजिब मुद्दों पे बात करनी चाहिए। तो जब आपका कॉल पवन जी के पास में आया था कि हम बैठ कर के बात करते हैं, तो उसी वक्त आपको अवगत कराया था कि बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन हमारे 2 मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आप ज़रूर सोचिए। आपको हम कुछ समय भी देते हैं और आप हमको वापस बताइए। तो आपका अभी तक वो जवाब नहीं आया हमारे पास। और हमारे जो 2 मुद्दे थे वो सीधे सिंपल से ये थे कि जब ये संस्था 1936 में बनी थी, तब से लेकर के 2014 तक बिना संरक्षक के हमारे बुज़ुर्गों ने इसको चला लिया अच्छे से। तो एकदम से संरक्षक की कहाँ ज़रूरत पड़ी? संरक्षक की चलो आपको ज़रूरत पड़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन उसको इतनी शक्तियाँ आपने दे दी कि उसके बाद में आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही बाहर हो गए। वो अपनी मन मर्जी से सदस्यों को चुनते हैं, मन मर्जी से कार्यकारिणी बनाते हैं बिना चुनाव के। तो उस संरक्षक पद को आप क्यों नहीं हटाते हैं? फिर भी अगर आप संरक्षक पद रखना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको दी हुई जो गैर कानूनी शक्तियाँ वो तो आप दूर करनी ही पड़ेगी। ये पहला मुद्दा था, आपको बताया गया था, ये वाजिब मुद्दा है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच में अड़चन है ये। दूसरी जो बात है वो ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? सोसाइटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है आपको चुनाव कराना, आपके संविधान में लिखा हुआ है।
जिसमें 3 स्तर पे लिखा हुआ है, ग्राम सभा, जिला सभा और महासभा। तो आपको 18 साल से ऊपर के सभी जितने भी वयस्क लोग हैं उन सबको सदस्यता प्रदान करने का मौका देना चाहिए। उससे जो आपके पास सदस्यता फीस आती है वो फीस आपको आपके ही संविधान के हिसाब से 25% ग्राम सभा को और 25% जिला सभा को आपको देनी चाहिए। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि 2015 में जब आपने सदस्यता ग्रहण की थी, करवाई थी लोगों से, और 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए आपके यहाँ आए थे, उसमें से एक फूटी कौड़ी आपने न तो ग्राम सभा को दी और न जिला सभा को दी। वो पैसे कहाँ हैं? क्यों आपने वो लेके बैठे हैं जो कि गैर कानूनी है? तो सर इस पे ध्यान दीजिए। आप लोगों को कहते हैं कि चुनाव में खर्चे आते हैं, तो खर्चे नहीं आते हैं। जब आप सदस्यता ग्रहण करवाओगे उसके अंदर जो पैसे आते हैं उन पैसों की 25% वापस ग्राम सभा को दे दो, 25% आप जिला सभा को दे दो, उसमें चुनाव हो जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये दूसरा मुद्दा है। सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। तो आप ये वाजिब मुद्दे हैं, समाज के लिए मुद्दे हैं, क्योंकि जब चुना हुआ व्यक्ति वहाँ जाके बैठेगा और चुनी हुई कार्यकारिणी वहाँ बैठेगी, वो ही समाज का भला कर सकती है। किसी एक व्यक्ति के किए हुए साइन से बने हुए अध्यक्ष महोदय जी, ऐसे समाज की प्रगति नहीं होती है। ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि समाज के अंदर फूट डाल रहे हैं ये लोग, फूट हम नहीं डाल रहे हैं, फूट डाल रहे हैं आप लोग। आप लोगों ने क्या कर रखा है? 2 धड़े बना रखे, एक पैसे वाले और एक आम नागरिक। पैसा और पावर को आपने अपनी जेब में रखा हुआ है और आम व्यक्ति वैसे ही ठोकरें खा रहा है। और उसके लिए कुछ लोग, जैसे ये आगाज़ टीम अपनी कोशिश कर रही है, तो उसमें आप अतिथि बन के पहुँच जाते हैं उसका भी माइलेज लेने के लिए। तो ये गलत कर रहे हैं। आप समाज को गुमराह नहीं कर रहे हैं। तथ्यात्मक रूप से आपको बात करनी है, टेबल पे बैठना है और बैठ के बातें करनी है। तो विष्णु सेवा शिष्ट मंडली के सदस्य 24 घंटे तैयार है, पहले भी गए हैं। 10 जनवरी 2021 को आपसे पहले के जो अध्यक्ष महोदय जी थी, वहाँ से अध्यक्ष महोदय जी थे, उनसे मिले थे मुकाम के अंदर, महासभा के कार्यालय के अंदर। लेकिन वहाँ पे जो जवाब मिला था वो कोई सोच नहीं सकता। इस तरह का तानाशाही पूर्वक बोला गया कि पहले भी हमारे ऊपर केस चल रहे हैं और अभी भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब जाओ तो केस कर दो। और आपको भी हमने ये बोली है कि भाई आप नए, अभी आपको मनोनीत किया है अध्यक्ष, तो आपसे भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तथ्यात्मक रूप से बात करिए। आप खारिज कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मुद्दे अभी भी आपके चल रहे हैं। बात करनी है तो आप बात करिए, और नहीं तो आपकी जो कानूनी रूप से अगर सत्य की पड़ताल करनी है तो वो चल रही है। उसमें क्या है? उसमें घबराने की क्या बात है? आपको समाज के सामने से बातें रखने से क्या मतलब है? इतने घबराए आप क्यों घूम रहे हैं? सामने आके बैठिए ना, बात करिए। सामाजिक मुद्दों की बात हो रही है ना, हम भी तो सामाजिक प्राणी हैं। ऐसे थोड़ी है कि आप कभी कभी बोलते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं। समाज की बातें आप क्यों करते हैं? आपको ऑर्गेनाइजेशन का सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और मेरा दायित्व बनता है। मैं इस पृथ्वी के ऊपर आया हूँ तो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ कि मैं एक जगह ही बंद के रह जाऊँ। जिस ड्यूटी से मैं बाध्य हूँ वो मैं मेरी पूरी 100% देता हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ समय है तो मैं समाज को भी देता हूँ। ये मेरा दायित्व बनता है। आपके साथ में सभा में भी अध्यक्ष जी ऑफिसर्स बैठे हैं तो वो भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो उसी तरह से दूसरे ऑफिसर्स है या आम नागरिक, वो भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन आप जो हाईलाइट कर रहे हैं वो गलत चीज़ है। मुद्दों की बात करनी तो बिल्कुल आप आइए सामने, बैठते हैं, बातें करते हैं। और जो 2 मुद्दे मैंने आप फिर से बताए हैं, उस मुद्दों के ऊपर आप विचार करिए, जो कि जेन्युइन है, सही है और आम नागरिक के भले के हैं। पैसे यहाँ पे राजस्थान की भूमि के अंदर आते हैं, मुकाम के अंदर, और जाते दूसरी जगह हैं आलीशान बिल्डिंग बनाने के लिए। क्यों? वहाँ पे कौन जाएगा? यहाँ का आम नागरिक है। उन पैसों को आप इन जगह लाइब्रेरी बनाओ ना, गांव में। आपको मना किसने किया है? लेकिन आप किसी एक व्यक्ति के लिए जो काम कर रहे हैं वो गलत है, वो सामाजिक सेवा नहीं है। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।